क्या पंजाब में अब वफादारी की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है? क्यों 2022 में 92 सीटें जीतने वाली पार्टी के अपने ही किले में दरार पड़ रही है? आज हम बात करेंगे उस सत्ता की बीमारी की जिसने पंजाब की सियासत का रंग बदल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ परिवर्तन 24। ये रिपोर्ट पंजाब की राजनीति के हालिया दल बदल की घटनाओं का विश्लेषण करती है और 2027 के चुनाव पर इसके संभावित प्रभावों पर भी चर्चा करती है। पंजाब की सियासत में काफ़ी देर से कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर जनता के मन में कई सवाल हैं। आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा? पंजाब की सियासत में हाल ही में आए इन भूचालों ने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस में रहे सुनील जाखड़, रवनीत बिट्टू, महारानी प्रणीत कौर इत्यादि से शुरू हुआ दल बदल का सिलसिला आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत 5 और सांसदों का भाजपा में शामिल होने तक जा पहुंचा। लगता नहीं है कि ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा। ये इशारा करता है राजनीतिक दलों के अंदरूनी कलह का। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली मॉडल को पंजाब की ज़मीनी हकीकत पर लागू करने की लगातार हो रही कोशिशों का। अब चर्चा करते हैं थोड़ी मौजूदा समय में हर एक राजनीतिक दल की आज की स्थिति का। आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के साथ ही कई विधायकों के पार्टी छोड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। पार्टी विधायकों और मौजूदा सांसदों को इकट्ठा करके फिर से सत्ता में पंजाब में आना चाहती है। भाजपा शहरी, हिंदू और सिख वोटर्स को लुभाने के साथ साथ दूसरे दलों के नाराज़ नेताओं को भाजपा में शामिल कर नई ज़मीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ये माना जाता है कि भाजपा के 3 स्टेट यानी कि प्रदेश मुख्य टारगेट थे: वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब। वेस्ट बंगाल किला जीता तो तमिलनाडु में हार का सामना करना पड़ा। अब रहता है पंजाब। पंजाब में वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी गुटबाजी और खींचतान से परेशान है, फिर भी कोशिश में है किसी तरह अपनी खोई हुई ज़मीन को वो वापस पा सके। अकाली दल भी अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। शहरी वोटर बेस नाम मात्र होने के बावजूद भाजपा के साथ समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि भाजपा का अकाली दल से पहले एक छोटे सहयोगी के रूप में गठजोड़ था, लेकिन इस बार बताया जाता है कि भाजपा ने ज़्यादा सीटों की मांग की है, जो कि अकाली दल को मंजूर नहीं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष हमेशा से कहना रहा है कि भाजपा क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश में रहती है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता की होड़ में हर हथकंडा अपना रहे राजनीतिक दल क्या राजनीतिक मूल्यों और राजनीतिक नैतिकता को भूल नहीं गए? बात चाहे विधानसभा के अंदर की हो या बाहर की। क्यों हो रहा है दल बदल जिससे पंजाब की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है? इसके पीछे कारणों को तलाशने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक वजूद की लड़ाई, मौजूदा विधायकों या सांसदों को टिकट ना मिलने का डर। बात सिर्फ टिकट मिलने का डर नहीं, बल्कि कई बार पाला बदलना एक मजबूरी भी बन जाता है, खासकर तब जब केंद्रीय जांच एजेंसियां फाइलें खोलने लगती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगाती रही है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और डर का माहौल बना करके नेताओं को अपनी तरफ खींच रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये विरोधी पार्टियों के अपने भ्रष्टाचार और अंदरूनी बिखराव का नतीजा है। मगर ये भी देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टी में यानी भाजपा में शामिल होते ही भ्रष्टाचार के सारे आरोपों से ये लोग मुक्त हो जाते हैं। अब तक कई नेताओं को आंतरिक सर्वे से समझ आ चुका है, खास करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को, कि उनकी मौजूदा पार्टी में उन्हें शायद दोबारा टिकट ना मिले, इसलिए नया ठिकाना ढूंढना मजबूरी बन जाता है। ऐसी ही एक 31 के करीब मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायकों की सूची सार्वजनिक की है पंजाब के एक वेब न्यूज़ चैनल ने। राजनीतिक दलों का, जैसे कि मौजूदा सूरत में देखें
अकाली दल और भाजपा का लंबे देर से सत्ता से बाहर रहना भी दल बदल के मुख्य कारणों में से एक है। ज़्यादातर विधायक या सांसद सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते। राजनीतिक दलों का लगातार अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना भी एक दल बदल का कारण है। लेकिन इस दल बदल की एक हैरानजनक बात ये भी है कि जो नेता एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे, आज वही एक ही गुलदस्ते में नज़र आते हैं। इस पूरे सियासी घमासान में, ड्रामे में सबसे बड़ा नुकसान किसका रहा? हमारे प्रदेश पंजाब का या पंजाब की जनता का? जनता जिस चेहरे और जिस पार्टी की विचारधारा को देखकर वोट देती है, चुनाव जीतने के बाद ये चेहरा किसी दूसरी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा नज़र आता है। क्या जनता इतनी भोली है कि ये बात नहीं समझती? क्या मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और कर्ज जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ एक म्यूज़िकल चेयर का खेल है? आज तक सत्ता में विराजमान होने के लिए हर एक दल जनता से वोट मांग रहा है, लेकिन क्यों कोई भी दल ये रोड मैप सामने नहीं रख रहा जनता के कि पंजाब की बदतर और चरमराती अर्थव्यवस्था, या फिर बात करें बदहाल कानून व्यवस्था की, तो वो कैसे पटरी पर आएगी? दोस्तों, एक अहम सवाल, क्या आप नहीं चाहते कि हम सब वोटरों को वोट वापसी का अधिकार मिलना चाहिए? पंजाब की मिट्टी गवा रही है कि यहाँ के लोग धोखे को जल्दी से नहीं भूलते और हमेशा विकल्प की तलाश में रहते हैं। 2027 का चुनावी जंग दूर नहीं है और ये दल बदल करने वाले नेता जनता की अदालत में क्या मुंह लेकर जाएं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नेताओं का पाला बदलना उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या जनता उन्हें घर बिठा देगी? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पंजाब की राजनीति के हर बड़े छोटे अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ परिवर्तन 24। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखें तो सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।